गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट जीएसटी में अपडेट आया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये अपडेट है वो है जीएसटी और आधार लिंकिंग को लेकर, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, पैन और आधार लिंकिंग के बाद अब गवर्नमेंट जीएसटी और आधार लिंकिंग को लेकर बहुत ही सीरियस हो गई है और इस लिंकिंग को यानी कि पैन आपका जीएसटी और आधार लिंकिंग को मैंडेटरी कर दिया है जीएसटी के ऊपर। तो जानेंगे इस चीज़ को डिटेल में, मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अब अपना जीएसटी और आधार को लिंक करना होगा, क्योंकि ये कंपलसरी कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया सभी भी टैक्स पेयर के लिए। तो अब जिसका जिसका नहीं हुआ है, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन लेते समय आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्शन चूज़ किया था लेकिन अभी तक आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाए हैं, तो अब उनको करना ही पड़ेगा। अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये मैंडेटरी कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप कैसे करेंगे पोर्टल पे, सारा कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। लाइक से ज़रूर करते चलिएगा वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो जो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा आपको मैंने बताया कि गवर्नमेंट अब जीएसटी पोर्टल के ऊपर जीएसटी और आधार लिंकिंग को मैंडेटरी कर दी है। ये ऑप्शन तो पहले भी था, ये तो कंपलसरी नहीं किया गया था अभी तक का। आपका जब भी लॉगिन करते थे तो आपको दो ऑप्शन मिला करते थे पोर्टल के ऊपर। जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, रजिस्ट्रेशन कराते समय आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्शन को चूज़ किया था, लेकिन आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस नहीं कंप्लीट किया था। इसका दो कारण है, क्योंकि ऑप्शन वहाँ पे दो दिया रहता था कि इसको बाद में हम लोग करेंगे, इसीलिए बहुत से लोग क्या है स्किप कर जाते थे और बाद में बस बात का चीज़ बाद में ही होता रहता है, इसीलिए बहुत लोगों का अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको एनी हाउ आपका आधार ऑथेंटिकेशन अगर ये ऑप्शन चूज़ किया है तो आपको कंप्लीट अपना करना पड़ेगा इस ऑथेंटिकेशन को पोर्टल पे। पहले हम जब भी लॉगिन करते तो हमें दो ऑप्शन मिलता था, डू इट नाउ और दूसरा रिमाइंड मी लेटर। तो ये रिमाइंड मी लेटर बहुत लोग यूज़ करते थे और बाद में करके बाद में अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन अब ये रिमाइंड मी लेटर वाला ऑप्शन जो है ये अब डिजेबल कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब सिर्फ आपको यहाँ पे डू इट नाउ का ऑप्शन ही दिखेगा। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन लेते समय ये ऑप्शन चूज़ किया है आधार ऑथेंटिकेशन का और अभी तक नहीं किया है, तो जब भी आप अपना लॉगिन करेंगे अपने जीएसटी पोर्टल पे, वहाँ पे आपको जो दोनों ऑप्शन पहले दिखते थे, डू इट नाउ और रिमाइंड मी लेटर, दोनों ऑप्शन के जगह पे अब रिमाइंड मी लेटर वाला ऑप्शन डिजेबल कर दिया गया है और डू इट नाउ यानी कि अब आपको करना पड़ेगा। डू इट नाउ का ऑप्शन सिर्फ एक्टिव रहेगा। कैसे रहेगा चलिए पोर्टल पे देखते हैं। तो जैसे आप पोर्टल पे देख पा रहे हैं, जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये विंडो खुलेगा। विंडो में यहाँ पे देखिए यस, यहाँ पे दो ही सिर्फ ऑप्शन दिखाया गया है। यहाँ पे रिमाइंड मी लेटर वाला जो ऑप्शन होता था ये यहाँ पे डिजेबल दिख रहा है, ये अब यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। जब भी आप लॉगिन करेंगे तो ये आपको इनएक्टिव दिख रहा है। सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा, वो होगा यस नेविगेट टू माय प्रोफाइल। ये दो ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन आपके पास रहेगा। तो अब आपको आगे बढ़ने के लिए यही वाला एक ऑप्शन रहेगा जिसको आपको क्लिक करना ही पड़ेगा, यानी कि ऑथेंटिकेशन आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे, करने के बाद नेक्स्ट विंडो आपके पास जो आएगा वो आएगा, ये दो ऑप्शन आपके पास खुल के आ जाएंगे, सेंड आधार ऑथेंटिकेशन लिंक और दूसरा अपलोड ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट। तो देखिए जैसे ही आप दूसरा ऑप्शन पे आएंगे तो दो ऑप्शन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका पहला वाला ऑप्शन अगर चूज़ करते हैं तो आपके पास जो रजिस्टर्ड नंबर है और ईमेल आईडी उस पर ऑथेंटिकेशन लिंक आपके पास मेल किया जाएगा, मेल होगा और आपका ये मैसेज भी जाएगा। ये दोनों मेल आईडी और मैसेज दोनों पर ये जाएगा लिंक, वहाँ से उस लिंक को क्लिक करके आप आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। और ये दूसरा ऑप्शन है वो है अपलोड ई-केवाईसी, यानी कि ई-केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन को अपलोड करके भी आप ये आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो दोनों प्रोसेस हम लोग देखेंगे, ये पहला वाला प्रोसेस और ये दूसरा वाला प्रोसेस दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये पहला वाला प्रोसेस। तो जैसे पहला वाला ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो पहला वाला ऑप्शन है वो ग्रीन ऑप्शन में आ जाएगा, ग्रीन टैब होके आ जाएगा। उस पर लिखा होगा सेंड आधार ऑथेंटिकेशन लिंक, यानी कि आपने इसे चूज़ किया है। ऐसे देने के बाद नीचे में आपका ये चीज़ आपको दिया रहेगा, यहाँ पे डिटेल दिया जाएगा, जो भी आपका
प्रोपराइटर रहेगा या फिर डायरेक्टर रहेगा, उसका यहाँ पे नाम दिया रहेगा। नाम उसका प्रोमोटर्स का क्या वो है, सिग्नेटरी है या नहीं है, उसका डिजिग्नेशन क्या है, उसका ईमेल आईडी यहाँ पे दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हेड किया हुआ ईमेल आईडी दिया रहेगा। स्टेटस यहाँ पे दिखेगा आपको कि आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, यानी कि अभी तक नहीं हुआ। इसके बाद आपको यहाँ जो ऑप्शन एक दिया गया है, इस ऑप्शन को क्लिक करना है। क्या है? सेंड वेरिफिकेशन लिंक। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे सेंड वेरिफिकेशन लिंक, तो ये नेक्स्ट विंडो आपके पास ये खुल के आ जाएगा। एक मैसेज आपको दे देगा कि आधार ऑथेंटिकेशन लिंक शेयर्ड ऑन ईमेल एंड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद द जीएसटी नंबर। यानी कि मेरे प्रोप्राइटर जो भी है, पार्टनर या प्रोप्राइटर ऑफ द कंपनी जो भी है या ऑथराइज सिग्नेटरी जो भी है, उसके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और फ़ोन नंबर है, उस पर जो है ऑथेंटिकेशन का लिंक शेयर कर दिया गया है। अब दोनों जगह जाएगा, ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर है, दोनों जगह ये लिंक जाएगा। अब यहाँ लिंक तो चला गया। देखिए लिंक अगर आपके पास पहुँचा नहीं है तो यहाँ देखिए रीसेंड का भी ऑप्शन दिया गया है कि रीसेंड ऑथेंटिकेशन लिंक अगेन। उसके बाद भी अगर नहीं पूछता है तो आप इसे रीसेंड करके भी अपने ईमेल आईडी और रजिस्टर मोबाइल नंबर पे पा सकते हैं। तो ये है आपका मेल, ये एक मेल, ये मेल है जो आपको रिसीव होगा डियर सर करके जीसीसी पर KYC ऑल ऑन। यहाँ पे आपको एक मेन जो चीज़ है वो रहेगा, क्लिक हेयर करके एक ऑप्शन रहेगा जो कि लिंक है। अब यही वो लिंक है जिसके थ्रू आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन जीएसटी में करना है। तो इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के वजह से क्लिक करेंगे आपके पास ये नेक्स्ट विंडो खुल के आ जाएगा, डू इट योर KYC। यहाँ पे आपका जीएसटी का नंबर होगा, फिर आपका नाम रहेगा, बिजनेस का ट्रेड नेम रहेगा, लीगल नेम रहेगा, नेम ऑफ द प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी और नेम ऑफ द गिवन रजिस्टर एप्लीकेशन, ये रहेगा आपके पास, ये दिया रहेगा। यहाँ पे हाइड किया हुआ है आपके केस में, यहाँ पे ये सारा डिटेल दिया रहेगा। उसके बाद नीचे में दो ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, दोनों ऑप्शन में से आपको पहला वाला ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे पहला वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे में यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा VID या आधार नंबर। आधार नंबर पे क्लिक करेंगे तो नीचे में आपका देखिए आधार नंबर एंटर करने का ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे जैसे ही आपको आधार नंबर यहाँ पे एंटर करना है, आधार नंबर एंटर करने के बाद साइड में आपको देखिए वैलिडेट आधार नंबर करके ऑप्शन आपके पास रहेगा, जिसको क्लिक जैसे ही करिएगा आपका ये जो वेरिफिकेशन के लिए जो OTP है, इस आधार पे जो आधार आपने यहाँ पे दे रखा है, उस आधार से जो नंबर लिंक है उस फ़ोन नंबर पे OTP सेंड हो जाएगा आधार वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो OTP एक बार आप चेक करिएगा मोबाइल पे। जैसे ही OTP चेक करने के बाद आप यहाँ पे डालेंगे OTP, और OTP डालने के बाद आधार वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ मैसेज दिखा देगा आपका आधार जो है प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो गया है। अब इसके बाद क्या है, कैसे आप वेरीफाई करोगे? वेरीफाई करने के लिए आप अपने प्रोफाइल में यानी कि जीएसटी के प्रोफाइल में जाएंगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आधार ऑथेंटिकेशन का। वहाँ से आप चेक कर पाओगे क्या स्टेटस है आपके आधार ऑथेंटिकेशन का। जैसे ऑथेंटिकेशन अप्रूव होता है आपका स्टेटस वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन है वो है आपका अपलोड KYC डॉक्यूमेंट। पहला वाला तो था जो हम लोगों ने देखा कैसे आप मोबाइल नंबर पे लिंक आएगा जिसके थ्रू आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे। दूसरा ऑप्शन था वो है अपलोड KYC। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करके भी आप ये काम कर पाएंगे, अपना आधार जो है अपने जीएसटी से ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन के लिए क्या है, जैसे आप क्लिक करेंगे ये वाला ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा, यानी कि आपने ये ऑप्शन चूज़ किया है। उसके बाद डिटेल नीचे में आ जाएगा, जो भी आपका पार्टनर रहेगा, डायरेक्टर रहेगा, जो भी। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड, डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करेंगे उसका डिटेल आप आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आधार नंबर है, उसके बाद पासपोर्ट, वोटर ID, KYC फॉर्म, सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या जो भी आपके पास बैंक पासबुक जो भी है जो आप अपलोड करेंगे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, उसको आप चूज़ करेंगे। उसका फाइल जो होगा उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक चेक बॉक्स है जिसको आपको चेक करना होगा, आई डोंट हैव आधार हैंस नॉट अपडेट। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप इसे क्लिक कर पाएंगे, करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास अपलोड के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आधार नंबर दे दिया गया है, उसके बाद डेट वगैरह ये जो भी है, उसके बाद आधार का कॉपी यहाँ पे अपलोड हो गया है। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट करने के बाद आप उसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद प्रॉपर ऑफिसर के पास
एक ARN जनरेट होगा और प्रॉपर ऑफिसर के पास और उसका डैशबोर्ड में और आपके भी डैशबोर्ड में वो ARN जनरेट होने के बाद शो करेगा। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, दोनों कंडीशन है। अगर जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करता है या रिजेक्ट नहीं करता उसके डैशबोर्ड में पड़ा हुआ, तब तक आप रीफाइल नहीं कर पाएंगे, दोबारा से अपलोड नहीं कर पाएंगे। एक बार जैसे ही उसने एक्सेप्ट कर लिया तो आपका तो प्रॉपर तरीके से आपका डॉक्यूमेंटेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि आपका आधार और GST ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो आप फिर से दोबारा रीसबमिट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो दूसरा तरीका था कि आप कैसे अपना आधार और GST को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। अगर अभी तक आप नहीं किया तो आपको अब ये मैंडेटरी हो गया है और आपको अब किसी हालत में अब आप अपने लॉगिन करने के बाद ये ऑप्शन आएगा, आपको करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा कि जैसे कि पहले आपको ये ऑप्शन मिला करते थे, अब वो ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा कि आप उसे बाद में कर पाएंगे। आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको अभी डू इट नाउ करके ही करना पड़ेगा और नेविगेट टू माय प्रोफाइल में जाकर आप उसे कंपल्सरी दोनों तरीके से जो हम लोगों ने डिस्कस किया अपना आधार और GST ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी अदर इशू है GST रिलेटेड तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।